जनता पार्टी की तरफ से गौरव भाटिया भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। सवाल सीधा, अतुल लोंढे पाटिल भाई, बहुत दूर लेट जगह है भाई, घर लूट गया आपका, उसके बाद आप ताला लगाने की बात कर रहे हैं। काफी देर हो गई, अभी दिल्ली के चुनाव भी खत्म हो गए। क्या आज तक गजनी हो गया? क्या आज तक भूल गया कि पहले भी आरोप लग चुके हैं, वास्तविकता सामने रख चुकी है। 3 दिसंबर को चुनाव आयोग ने हमें बुलाया था, उसके पहले मेमोरेंडम दिया था, हमने खुद लिखा था वो मेमोरेंडम, क्योंकि कंट्रोल रूम के चेयरमैन हम थे महाराष्ट्र के। तो 3 दिसंबर को बुलाकर उन्होंने कहा था, शेर कहा था, शेर, कोई जवाब नहीं दिया था। हमने सीधे तौर पर सवाल खड़े किए थे कि ये 5 साल में 32 लाख वोटर पड़ते हैं और 5 महीने में 39 लाख वोटर पड़ते हैं, कैसे बताओ? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के हिसाब से अडल्ट पॉपुलेशन जो 18 साल के ऊपर के टोटल पॉपुलेशन के, वो 9 करोड़ 54 लाख की है। प्रोजेक्टेड है ना वो? नहीं, ऐसा है कि सेंसस नहीं है ना वो? नहीं, ऐसा है कि सेंसस करोगे नहीं तो जो आंकड़े हैं आपके गवर्नमेंट, ठीक है, तो प्रोजेक्टेड है ना, अंदाजा है, एग्जिट पोल है उनके। नहीं, ऐसा है कि अगर मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर और हेल्थ, इसके पास अगर प्रोजेक्टेड आंकड़े हैं और कितने बच्चे रोज जन्म ले रहे हैं और कितने डेड हो रहे हैं, ये अगर पता नहीं है उसको, तो उसको भी अरब सागर में डुबो देना चाहिए। क्योंकि गौरव भाटिया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। साहिल, खत्म नहीं हुआ कुछ, चलिए बोलिए। वो सामने रखना पड़ेगा। आपने आरोप कहा ना, तो मैं बता रहा हूं, बताइए। तो मुझे एक बात बताइए, इसके पहले भी हमने ये सवाल खड़े किए थे। अभी कामठी का उदाहरण दिया है, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 39,000 वोट बढ़े हैं 5 महीने में, और बढ़े हुए वोट सारे के सारे उनको जाते हैं। शिरडी का जो है वो भी पूरे सबूतों के साथ रखा है। तो जब इलेक्शन कमीशन इतना दावा करता है, जिसके कि इलेक्शन कमीशन, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो चयन समिति है, जिसका जो पूरे बीजेपी के हाथ में है, जो EICL है, मुझे एक सवाल आपसे ये पूछना है, जो ईवीएम बनाती है, अतुल लोंढे पाटिल जो है वो बीजेपी के है। और वोटर लिस्ट पर आरोप लगाया ना आपने, मुझे बताइए कि जब आपके उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए गए थे, तब उनके हाथ में वोटर लिस्ट नहीं दी गई थी क्या? सही सवाल किया था आपने, सही सवाल किया। थी ना आपके हाथ में? सुनी नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी नहीं। इसका मतलब जो हमारे हाथ में वोटर लिस्ट होती है और जो वोटर लिस्ट बूथ पर आती है सरकार की तरफ से, उसका भी अंतर बताया है। इसलिए जो हम एक्सेल शीट की मांग रहे हैं, फॉर्म नंबर 6, फॉर्म नंबर 7 और एक्सेल शीट जो मांग रहे हैं, आप ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की बात कर रहे हैं कि फाइनल वोटर लिस्ट की बात कर रहे हैं? जो फाइनल वोटर लिस्ट आती है उसके आधार पर ही आप चुनाव मैदान में उतरते हो। जो फाइनल वोटर लिस्ट है वो आपके पास ऑलरेडी है, आपको नहीं समझ में आ गया कि उसमें से कौन से डिलीट किए गए, कौन से रखे गए। देखिए, ऋतुराज झा हमारे यहां पर है, पिछले 2 महीने से आम आदमी पार्टी हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहती थी कि भाई देखिए, इस पर आप सवाल उठा रहे हैं, इनके नाम डिलीट कैसे हो सकते हैं। उसी तरीके से आप कैंपेन कर लेते, आज आपको तकलीफ ही नहीं होती इसको लेकर। देखिए साहिल, चोर चोरी करके गया, इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी चोरी पकड़ी न जाए। ठीक, आपका क्या कहना है कि जो चोरी पकड़ी जाने के बाद भी कुछ सवाल नहीं खड़े करें हम? चलिए, गौरव भाटिया जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद ऋतुराज झा भी बात करेंगे उसको लेकर। मेरा सवाल सिंपल है, 10 सेकंड सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन क्यों, ये गलत बात है, इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं दे रहा है उसका डेटा? गौरव भाटिया, इलेक्शन कमीशन कुछ छुपा रहा है, अभी भी उन्हें लगता है कि कुछ छुपा रहा है। नए सिरे से वोटर लिस्ट चाहिए, और वोटर लिस्ट कौन सी? जो वोटिंग कर चुके हैं उनकी लिस्ट उनको चाहिए। गौरव भाटिया। साहिल जी, देखिए, राहुल गांधी से बड़ा झूठा नेता, अपरिपक्व नेता और पार्ट टाइम नेता कोई नहीं। इसके बाद बोलना है मुझे। और अभी तो बोल लीजिए गौरव भाटिया जी, बाद में बोलने मिलेगा अतुल लोंढे जी। बोलिए गौरव भाटिया। संसद के पटल पर राहुल गांधी वक्तव्य दे रहे थे, और 2 झूठ तो मैं उनके संसद के पटल के ही यहां पे आपको बताता हूं क्या बोले, जिसपे अगर उत्तर राहुल गांधी के पास नहीं है तो प्रवक्ता के पास कैसे होगा। पहला झूठ, उन्होंने कहा 70 लाख वोटर ऐड हुए हैं। ये संसद के पटल पे 4 तारीख को राहुल गांधी का बयान है। अगर वो कहते हैं 70 लाख ऐड हुए हैं, तो आज की प्रेस वार्ता में वो आंकड़ा बदल कैसे जाता है, 30 लाख कम कैसे हो जाता है? ये अपने आप में दर्शाता है कितने अपरिपक्व और कितने झूठे नेता राहुल गांधी है। दूसरा उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा चीन के मसले पे जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वक्तव्य है और जो सेना प्रमुख का वक्तव्य है वो अलग अलग है। और आप तथ्यात्मक तौर पे देख भी लीजिएगा, आज तक की रिपोर्ट भी चल रही थी, ये भी सच नहीं है। इसका मतलब राहुल गांधी ने फिर से जी, हम लोग जरा वोटर लिस्ट पे रहते हैं और इलेक्शन कमीशन पे रहते हैं। राहुल गांधी का टॉपिक अलग से निकलेगा, तब अलग से डिबेट करेंगे उस पर। गौरव भाटिया जी।
साहिल जी, अक्सर ऐसा होता है कि जब हम राहुल गांधी के झूठ बताने लगते हैं तो लोगों को दर्द हो जाता है। ये दर्द प्रवक्ता को हो, मैं समझ सकता हूं, लेकिन मैं समझता हूं आप उसको अभी ना टोन मत देने की कोशिश करिए। हमारा टॉपिक आपको भी पता था, हम तो टॉपिक पे लगे हुए हैं। उसी टॉपिक पे मैंने अतुल लोंढे पाटिल से भी सवाल पूछे। अब मुझे दर्द होता है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, वो डिस्कशन का मुद्दा है नहीं। गौरव भाटिया जी इलेक्शन कमीशन को लेकर सवाल उठा रहे हैं, उसको लेकर आप सवाल पूछिए, उसको लेकर हम डिबेट करेंगे ना, जरूर करेंगे। आपके सवाल पर भी हम लोग पूछेंगे उनको, बोलिए। साहिल जी देखिए, भाजपा के प्रवक्ता की तैयारी क्या होती है मैं आपको बता दूं। अपनी गेस्ट कोऑर्डिनेशन टीम से चेक कर लीजिएगा। टॉपिक नहीं दिया गया था, बल्कि कहा गया था एग्जिट पोल पे चर्चा होगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तब भी पूरी तैयारी से आया हूं, तथ्यात्मक तौर पे बताऊंगा। सबसे पहले देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यही आरोप इस तरह के महाराष्ट्र चुनाव के समय लगाए थे। 24 दिसंबर 2024 को एक प्रेस विज्ञप्ति दी और उन्होंने बताया किस तरह से वोटर जो ऐड हुए थे वो 48 लाख और ऐड हुए और 8 लाख कम हुए, जिसमें हटाए गए थे, तो 40 लाख फाइनली ऐड हुए। और उन्होंने पूरा बताया, फर्स्ट टाइम वोटर जो थे, जो 18 साल के हो गए थे, वो 8,72,000 ऐड हुए और 20 से 29 साल के 17,75,000। मैं ये पूछना चाहता हूं, जो सवाल आप भी पूछ रहे थे, लगभग 1.5 महीना हो गया, 2 महीना, क्यों नहीं इन्होंने ये बात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पहले उठाई? दूसरा, हाई कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन डलती है साहिल जी, सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, क्या ये लोग गए? नहीं गए। अब वजह क्या है मैं आपको समझाता हूं। ये ईवीएम का रोना, आपको लगता है ये पहली बार रो रहे हैं? नहीं, इससे पहले भी, हर चुनाव से पहले ये लोग ईवीएम पे ठीकरा फोड़ने के लिए कहते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय ये जब गए थे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी वहां पार्टी था। उनका जवाब सुनने के बाद, संतुष्ट होने के बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने 14 पार्टियों की याचिका जो है, कई पार्टियां थी, और वो खारिज करी थी। दूसरी बात, आप मुझे बताइए, ईवीएम हैक हो सकती है, ये चैलेंज दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, क्या कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी सामने आके चैलेंज को स्वीकार करके हैक कर पाई? नहीं। तीसरी बात, अरविंद केजरीवाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे ठीकरा फोड़ते हैं, कांग्रेस भी, और कल हमें पता है कि परिणाम आने वाले हैं। ये क्यों है? ये सोची समझी साजिश है, क्योंकि कांग्रेस को कल मिलेगा अंडा और आम आदमी पार्टी सिंगल डिजिट की पार्टी बन जाएगी। तो इसलिए ये लोग कहां जाएंगे, क्या बोलेंगे जनता को? तभी ये सब बातें कर रहे हैं। और अंत करूंगा एक बात कह के, जब तेलंगाना में यहाँ पर ऋतुराज अभी बैठे हुए, उनसे भी पूछेंगे। एक बात, 10 सेकंड में बात खत्म पड़ेगा, 10 सेकंड में करता हूं। जब ये तेलंगाना में चुनाव जीते, जब ये लोग हिमाचल में चुनाव जीते और कर्नाटका में, अगर ईवीएम खराब है और इलेक्शन कमीशन खराब है, तो इनको इस्तीफा देना चाहिए। कहना चाहिए सारे विधायक इस्तीफा दे रहे हैं क्योंकि हमारा इस चुनाव प्रणाली पे कोई जो है वो नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, फेथ नहीं है। ऐसा तो इन्होंने किया नहीं। तो मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, ये क्यों चलेगा? ठीक है ऋतुराज जी, आपने दोनों को सुना है। नहीं, लोंढे जी एक मिनट आपके पास आएंगे, आपसे मैंने सवाल भी पूछे थे। अभी ऋतुराज जहां यहाँ पर बैठे हुए, उनसे बात करके फिर मैं आपके पास आऊंगा। मेरे पास कुछ और आंकड़े आपको दिखाने हैं लोंढे जी। सबसे पहले ऋतुराज जी, आपने कांग्रेस का भी बात सुनी, कांग्रेस की भी बात सुनी। वो कह रहे थे कि भाई वो लिस्ट में गड़बड़ी है, 1.5 महीने पहले भी हम कह रहे थे। वहां पर गौरव भाटिया जो सवाल पूछ रहे हैं वो भी ठीक है कि भाई वो कह रहे हैं कि 1.5 महीना हो गया, कोर्ट चले जाइए, आपको चैलेंज करना है तो कर लीजिएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से आप कुछ कहना चाहते हैं क्या वहां पर कांग्रेस को कि भाई देखो, हमने जिस तरीके से चीजें की है, वोटर लिस्ट पर ध्यान रखा, सवाल उठाए, वो सब चीजें अगर कांग्रेस वहां पर कर लेती तो आज ये सवाल उठाने की जरूरत ही नहीं आ पाती। देखिए, भाजपा चोरी करती है और जहां मौका मिलता है वहां करती है, एजेंसीज का नाजायज फायदा उठाती है। चंडीगढ़ में हमने इनकी चोरी रंगे हाथ पकड़ा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस गया और सारा देश ने देखा किस तरीके से वोटों की चोरी हो रही थी। इसी तरीके से आपको याद होगा, शादरा में इन लोगों ने वोट काटने के लिए एप्लीकेशन दिया था, सारी मीडिया की टीम गई थी, एक एक वोट की वेरिफिकेशन करवाया था और सारा देश ने देखा कि किस तरह का खेल खेल रहे थे। जिस तरीके से सांसदों के घर पे 35 वोट को जोड़ने के लिए आवेदन दिया गया नई दिल्ली के अंदर में, उसको भी मीडिया के अंदर एक्सपोज किया गया। इलेक्शन कमीशन किस तरह की अवस्था में है यह भी आपने चुनाव के दौरान देखा। तो यही चीज और अभी तो करना चाहिए था। अभी तो आप एक चीज देखिए ना, चुनाव खत्म हुए 48 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, ना तो अभी तक चुनाव आयोग ने फाइनल वोट परसेंटेज का आंकड़ा दिया है, ना 17C फॉर्म अपलोड किया गया है।
बार बार अरविंद केजरीवाल जी, सभी लोग पार्टी के लीडर्स कह रहे हैं कि आप इसको अपलोड करो। ट्रांसपेरेंसी रखना इलेक्शन कमीशन की पहली जिम्मेदारी होती है, लेवल प्लेइंग फील्ड पहली जिम्मेदारी होती है, लेकिन लगातार इलेक्शन कमीशन हर चीज में फेल हो रही है। इन्हीं चीजों को देखते हुए संदेह होता है कि इनकी नीयत में क्या है। भाजपा का चाल, चरित्र और चेहरा इस देश के लोग जानते हैं और तमाम एग्जिट पोल के बावजूद आप देखिएगा हमेशा की तरह भाजपा एग्जिट पोल जीतती है, चुनाव हारती है। आम आदमी पार्टी के मामले में तो एग्जिट पोल हमेशा फेल हुए। कल 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी। अरविंद केजरीवाल जी चौथी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और भाजपा का चाल, चरित्र और चेहरा हमने बार बार देश को दिखाया है और आज भी इनको सब देख रहे हैं किस तरीके से चोरी चकारी करते हैं। शिंदे शिवसेना शिंदे के कृष्णा हेगड़े, देखिए कामठी का एग्जाम्पल दिया गया महाराष्ट्र के, उसमें कहा गया कि कांग्रेस पार्टी को 1.76 लाख वोट पड़े थे लोकसभा में, भारतीय जनता पार्टी को पड़े थे 1.19 लाख वोट, विधानसभा में 1.34 लाख वोट पड़े कांग्रेस पार्टी को, यानी 2 लाख वोट करीब करीब कम हुए। लेकिन बीजेपी का वोट जो है 1.75 लाख हो गया, 35,000 नए वोटर ऐड किए गए। तो जो नए वोटर ऐड किए गए उसका फायदा सीधे सीधे महायुति को हुआ है। कृष्णा हेगड़े, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है महाविकास आघाड़ी की तरफ से। तो जितने नए वोटर ऐड हुए हैं वो सारे महायुति की तरफ चले गए, यही आरोप वहां पर लगाया जा रहा है। और उसके बाद मुझे अतुल लोंढे से एक सवाल पूछना है आनंद दुबे के पास जाने के पहले। कृष्णा हेगड़े, साहिल जी, अगर मैंने 35,000 वोटर और भी लगाए हैं, ऐड किए हैं, क्या मैं कहने पर सभी 35,000 मेरे को वोट देंगे क्या? या अतुल लोंढे पाटिल क्या कह रहे हैं इनको पता नहीं, उनके नेता राहुल गांधी क्या कह रहे हैं उनको पता नहीं। दूसरी बात यह है कि ईवीएम के चर्चे पे उनके ही सहयोगी सुप्रिया सुले जी ने कहा, भाई मैं तो 4 बार ईवीएम से इलेक्शन जीती हूँ तो मुझे ईवीएम पे कोई शंका नहीं है। दूसरी बात है कि पहले राहुल गांधी ने कहा कि 70 लाख वोटर जो है वो ऐड हुए, अभी वो कहते हैं कि 30 लाख कम, यानी 40 लाख भी नहीं। तो एक तो राहुल गांधी को पता होना चाहिए कि 13 करोड़ के आबादी में महाराष्ट्र में अगर 2.5-3% वोटर बढ़ा है तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरा जो हमारी लाड़की बहना है वो बाहर आकर उन्होंने 6% ज़्यादा वोटिंग दिया, उसके वजह से हम जीते हैं। चलिए, राहुल चुनाव तो गांधी अभी को हो गया, कौन ये आंकड़ा उसका एनालिसिस बाद में करेंगे, उनके बारे में देखना चाहिए। अतुल लोंढे, आपका मुझे एक सवाल आपसे ये पूछना है। आज राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग सुन रहे थे, आपको कौन सी लिस्ट चाहिए? आपको कौन सी लिस्ट चाहिए? जो आपके पास ऑलरेडी होती है वही लिस्ट आपको दोबारा चाहिए, विद फोटो के साथ लिस्ट चाहिए? मतलब कौन सी लिस्ट चाहिए आपको? जो वोटर लिस्ट आप मांग रहे हैं वो कौन सी लिस्ट चाहिए? क्योंकि आपका एजेंट भी वहां बैठा रहता है टिक करते हुए कि कौन सा वोटर आया हुआ है, वो सही है, गलत है, झूठा है, सही है, वो सब देखता रहता है।